जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका झारखंड के जनजातीय आंदोलन में से एक है और वो है आपका खरवार आंदोलन। ठीक है, लेकिन आज मैं पीडीएफ के रूप में मैं आप सबों के सामने वीडियो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ढीला हो गया हूँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके कारण से मैं आप सबों के सामने एक इमेज को ही लेके आप सबों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इसके लिए थोड़े से आप लोग एडजस्ट कीजिएगा और मैं आप सबों से क्षमा मांगता हूँ। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है आपका खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1875 ईस्वी को। ठीक है, और यह जो खरवार आंदोलन है, अगर जनजातीय के बारे में ये पूछा जाता है कि यह जो खरवार आंदोलन है इसका संबंध किस जनजाति से है, अगर आपका पूछा जाता है तो वो आपका क्या होगा? संथाल। ठीक है, जो खरवार जो है वो संथाल की ही एक उपजाति है। याद रखिएगा, खरवार जो है वो संथाल की एक उपजाति है तथा ये जो है खरवार जो है वो प्राचीन काल को अपना स्वर्णयुग मानते हैं। खरवार जनजाति के लोग, जो उपजाति है संथाल का, वे लोग प्राचीन काल को, प्राचीन युग को स्वर्ण युग कहते हैं एवं अपने मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो खरवार जो है वे परंपरागत मूल्यों को पुनर्स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। जो ये खरवार आंदोलन था वो जनजातियों में जो सुधार, जो खरवार जो उपजाति है उनका मानना था कि जो वर्तमान में जो जनजाति है, ठीक है, चाहे संथाल हो या खरवार हो, वो अब अपना जो परंपरा है, अपना जो कल्चर जो प्राचीन काल से जो चला रहा है उससे वे अब उभर चुके हैं। ठीक है, उससे वे अपनी परंपरा को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुकी है और अपना जो धर्म प्रतिष्ठा है वो सबको भूल चुकी है। तो इस सारे चीजों को सुधार करने के लिए जनजातीय सुधार आंदोलन के रूप में इसको समझा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सुधारवादी आंदोलन किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका खरवार आंदोलन। और इस आंदोलन में एक ईश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया। जैसा आप सभी को जानते हैं, वर्तमान समय में भी कई ईश्वर की पूजा होने लगी है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन खरवार का एक उद्देश्य था कि वे सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करना है, अनेकों ईश्वर की नहीं बल्कि एक ईश्वर की पूजा करना है। और जो सामाजिक में जो कमियां देखी गई है, जो अपनी संस्कृति अपने धर्म को लेके जो कमियां देखी गई है उसको सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य विशेष रूप से जोर देना था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया है वो आपका भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया है और इसको बाबा के रूप में भी कहा जाता था, उपनाम। ठीक है, भागीरथी मांझी के द्वारा इसका आंदोलन की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत आपका 1874 ईस्वी काल में किया गया। और इसका जो क्षेत्र कहा जाए, आंदोलन का क्षेत्र, तो वो था आपका संथाल परगना का क्षेत्र में। ठीक है, और जो भागीरथी मांझी था उनका जन्म अगर पूछा जाता है तो वो गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। भागीरथी मांझी जो थे वो गोड्डा जिला के रहने वाले थे और उनके गांव का नाम तलडीहा गांव था। ठीक है, और भागीरथी मांझी के द्वारा इस आंदोलन का जो नेतृत्व प्रदान किया गया उसका मुख्य कारण क्या माना जाता था? कारण से माने इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि उद्देश्य था सामाजिक सुधार करना, एक ईश्वरवाद पर ध्यान जोर करना। लेकिन इसका जो नेतृत्व किया भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया, लेकिन इसी के कारण से नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, इसलिए इसको खरवार आंदोलन के साथ साथ भागीरथी मांझी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि जो आंदोलन के दौरान भागीरथी मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया था। ठीक है, तथा ब्रिटिश सरकार जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की गई थी और खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग खरवार आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था जनजातीय सुधार आंदोलन तो था ही,
लेकिन साथ ही साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कार्य कर रही थी उनके खिलाफ में भी था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जनजातियों को शोषण किया जाता था, डबल लगान देना पड़ता था, जिसके कारण से जो जनजाति हैं उनको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो इसी के कारण से भागीरथी मांझी जो था वो स्वयं को राजा घोषित करता है और ब्रिटिश सरकार को कर देने के लिए मना करता है, ये अपील करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो सुधार आंदोलन जो हुआ है, इस आंदोलन के दौरान जो जनजातीय लोगों में सुधार हेतु जो निम्न विचार और का जो प्रचार प्रसार किया गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा आप सबों को पता है, इसका मुख्य उद्देश्य था जनजातीय सुधार करना। ठीक है, तो इस पे जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे थे वो क्या क्या था, तो पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जिसमें था कि जो सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की उपासना का परित्याग करना। यहां पे साफ साफ कहा गया है कि जो खरवार जनजाति के लोग हैं, संथाल जनजाति के लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सूर्य और दुर्गा की उपासना करनी है, बल्कि इसके अलावा किसी देवी देवता की उपासना नहीं करनी है, ये कहा गया। और दूसरा विचार था कि सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाचने गाटने का परित्याग करना, माने जितने भी मनोरंजन के साधन हैं उन सब का परित्याग करना, वेजिटेरियन बनना, पूर्ण शाकाहारी बनना, मांसाहारी को त्याग करना, नशा पान को मुक्त करना, मनोरंजन के साधन को दूर करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और अगर तीसरा बात हम लोग देखते हैं सिद्धू कान्हू के बारे में। आप सिद्धू कान्हू को जानते हैं, वो संथाल विद्रोह के नेता थे और उनका जन्म स्थल है उसको तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करना, ये उनका मुख्य विचार था भागीरथी मांझी का। ठीक है, कि जो सिद्धू कान्हू थे वे शहीद हो गए देश के लिए और उनका जो जन्म स्थल है उसको एक तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करना, एक इनका कहना था। और अगला विचार जो हम लोग देखते हैं वो है आपका संथाल विरोधियों का प्रतिकार और उपपंथों की संख्या को 12 तक सीमित करना। ठीक है, ये एक समूह के रूप में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, उपपंथ के रूप में देख सकते हैं। जो संख्या जो उसको सिर्फ और सिर्फ 12 तक ही सीमित करना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, और अगला है कि जो उपासकों में सपा होड़ जो है, सपा होड़ कौन होते हैं? जो समर्पण के साथ उपासना करने, माने अपने आप को सौंप देना। ठीक है, अब पूर्ण रूप से सौंप देना, जो देवी देवता है उनको सौंप देना कि सिर्फ और सिर्फ आप ही की उपासना करनी है और उसके अलावा किसी की नहीं, तो वही होता है सपा होड़। उसके बाद है जो भिक्षुक, बाबा जिया, उदासीनता के साथ उपासना करने वाले को भिक्षुक और बाबा जिया कहते हैं। और मेल बरागर कौन हो गया? बेमन से उपासना करने वाले, जो वर्तमान समय में आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग तो जाते हैं पूजा अर्चना करने सभी जगह धार्मिक स्थल में, लेकिन बहुत कोई आजकल वर्तमान समय में देखेंगे तो बेमन से उपासना करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भागीरथी मांझी थे जो इस आंदोलन का नेतृत्व करता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अंग्रेज सरकार के द्वारा जो आंदोलन में व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथी मांझी और उनके सहयोगी को ज्ञान पर गनैत का गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, सहयोगी को। ठीक है, और 1877 ईस्वी में दोनों को रिहा कर दिया गया और बाद में वह संथाल परगना होते हुए हजारीबाग तक फैल गया। जो आंदोलन था खरवार आंदोलन, और हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुब्बू बाबा ने किया था। हजारीबाग में किसने किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो वो हो गया आपका दुब्बू बाबा। चलिए आगे है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो खरवार आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा दुविधा गोसाई को गिरफ्तारी के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1881 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में? दुविधा गोसाई के द्वारा। और इसका मुख्य कारण खिलाफ क्या था, किसके विरोध में था? तो वो था 1881 की जनगणना के खिलाफ में यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने
छोटी सी जानकारी प्राप्त की है खरवार आंदोलन के बारे में, जो मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ बिंदु हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर से मैं आप सबों को माफी चाहूंगा कि आज का वीडियो उतनी तैयारी के साथ मैं आप सबों के समक्ष नहीं ला पाया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इमेज के माध्यम से इस वीडियो को मैं आप सबों के सामने लाऊं। इसमें भी बहुत सारे मुख्य मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इन सबको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।